देखो इस वीडियो में हम सिम पोर्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को लेने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि सिम जो हम पोर्ट करवाते हैं वो फ्री में होता है कि उसके लिए हमें कुछ पैसे देने होते हैं। दूसरा, सिम अगर आप पोर्ट करवाने की सोच रहे हो तो कितने दिनों में पोर्ट हो जाएगा, यानी कि दूसरा सिम आप लोग का कब तक चालू हो जाएगा, ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तीसरा, देखो सिम को मतलब पोर्ट करवाने के ना कुछ बेनिफिट भी होते हैं जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और चौथा, आप लोग के साथ स्कैम भी हो सकता है, जैसे कि हमारे साथ मतलब होते होते बचा था, वीडियो ही बनी पड़ी है। तो स्कैम कैसे हो सकता है ये भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि सिम जो है आप लोग पोर्ट करवाओगे वो फ्री में होगा कि इसके लिए पैसे लगेंगे, यहाँ पे समझ लो। देखो कोई भी सिम आप पोर्ट करवा रहे हो, किसी भी कंपनी का आप सिम मतलब बाय कर रहे हो, पोर्ट करवा रहे हो किसी भी कंपनी में, हर किसी का ना देखो सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको देना होगा। चाहे आप देखो एयरटेल टू वोडा जाओ, या वोडा टू एयरटेल जाओ, या जियो टू वोडा जाओ, या वोडा टू जियो जाओ, सबका ना देखो सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है जो कि आप लोग को देना होगा पोर्ट करवाते समय। ठीक है, नॉर्मली मैंने देखा है कि 100 रुपये सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है। ठीक है, तो सिम जो आप लोग पोर्ट करवाओगे वो फ्री में नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन चार्ज देना होगा। जैसे मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन होता है ना, वैसे ही। जैसे कि अगर मैं देखो, जैसे कि मेरा एयरटेल का था, वोडा में जब मैं आया हूँ ना तो वोडा को मैंने सब्सक्रिप्शन पे किया है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन उनका 100 रुपये था, मैंने 100 रुपये पे किया है। तो फ्री में तो नहीं होता है पोर्ट, इस चीज़ को ध्यान रखना। 100 रुपये आप लोग का सब्सक्रिप्शन फ़ीस भी लगता है अगर आप पोर्ट करवा रहे हो तो। दूसरा, देखो कितने दिनों में हो जाएगा। तो जैसे कि देखो हमारा जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। ये देखो हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था 1 तारीख को सिम पोर्ट के लिए, और 1 तारीख के बजाय 2 तारीख का हमारा जो है मतलब सिम पोर्ट करने के लिए बंदा आया है। ठीक है, 2 तारीख को KYC वगैरह करके गया था, और KYC करने के बाद देखो उसने जो है 2 तारीख को ही मैसेज भेजा है कि आपका सिम जो है पोर्ट हो चुका है, आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर सकते हो। देखो ऐसा है, सिम जो मेरा एक्टिवेट हुआ था वो 3 तारीख को हुआ था 12 बजे के बाद। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखो सिम को पोर्ट करवा रहे हो तो कम से कम 3 दिन तो लगेंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 3 दिन के लिए आप क्या करोगे, 3 दिन के लिए आप वही सिम को यूज कर सकते हो जो मतलब पहले आप यूज कर रहे थे। मैं भी कर रहा था पहले, कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, जैसे कि मेरा एयरटेल का सिम था, उसे मैंने पोर्ट करवाया था वोडा में, तो 3 दिन लगे हैं। तो वोडा का सिम मैंने डाल रखा था, लेकिन यूज मैं एयरटेल का ही कर रहा था जब तक पोर्ट नहीं हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि OTP नहीं आता है, कॉल नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको यूज कर सकते हो जब तक कि आपका सिम पोर्ट नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सिम पोर्ट होने में कम से कम 3 दिन का समय लगेगा। और देखो सिम का ना बेनिफिट होता है कुछ पोर्ट करवाने का, उसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सिम पोर्ट करवाने के देखो बेनिफिट ये है कि अगर आप सपोज करो कोई ऐसा सिम यूज कर रहे हो जो आपके नाम पे नहीं है, किसी रिलेटिव के नाम पे है, या अपने फादर के नाम पे ले रखे हो, या किसी भी अदर के पर्सन के ऊपर अपने आईडी पे अपना सिम ले रखे हो और यूज कर रहे हो, तो उस केस में आप लोग को क्या होता है ना कि कई बार आप लोग को दिक्कत हो सकती है। जैसे कि देखो मैं अपने फादर का जो है नाम से जो है सिम मैं अपना यूज कर रहा था, एयरटेल वाला। और होता क्या था कि देखो कई बार ब्लॉक हो गया है, जैसे कि 5G आया था तब ब्लॉक हो गया था। कई बार क्या होता है ना कि अपने आप ही ब्लॉक कर देते हैं। और जब आप ब्लॉक हो गया ना आपका सिम, तो दूसरे पर्सन के आईडी से जो आप लोग यूज करो, उस पर्सन को आपको लेके फिर आपको सर्विस सेंटर जाना होगा। वहाँ पे उसकी फ़ोटो खींचेगी, फिंगर ली जाएगी, तब जाकर आप लोग का जो है मतलब कि दोबारा से सिम एक्टिवेट किया जाएगा। तो किसी और के मतलब आईडी पे अगर सिम यूज कर रहे हो तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो बंदा आपके लिए हमेशा तो अवेलेबल रहेगा नहीं। ठीक है, और सिम अगर बंद हो गया तो ना तो आप कॉल कर पाओगे, ना ही आप लोग का कोई सर्विस होगा। ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन वगैरह जो भी आप लोग डाटा वाटा यूज करते हो सब ब्लॉक हो जाएगा एक तरीके से। तो इससे बचने के लिए ना देखो पोर्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, पोर्ट में क्या होता है कि नंबर आपका वही रहेगा, बस ऑनरशिप आपकी हो जाएगी। इसके लिए आपका 18 साल कम से कम एज होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम पापा का अपना यूज कर रहे थे, ठीक है, हम 18 साल के हो गए, कई बार हमें दिक्कत आई है, ब्लॉक हो गई, जैसे मैंने बताया भी था, तो उन्होंने कहा अपने पापा को लेके आओ, ट्रांसफ़र हम करवा देते हैं। ऐसा भी आप करवा सकते हो। जैसे कि आप देखो एयरटेल का यूज कर रहे हो, किसी और के ऑनरशिप के नाम पर आप लोग का मतलब सिम है, फादर के नाम पे है या किसी रिलेटिव के आईडी पे है, तो उस केस में ना उसको लेकर आपको जाना होगा वहाँ पे सर्विस सेंटर में कि मुझे ऑनरशिप ट्रांसफ़र करवाना है, मुझे अपने नाम करवाना है सिम, ये इनके नाम है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन उसमें देखो अब आने जाने के लिए कौन इतना मतलब अवेलेबल है। तो ज़्यादातर क्या करते हैं ना, इस प्रॉब्लम की वजह से ना सिम को पोर्ट करवा लेते हैं, जैसे कि मैंने करवाया था। तो सिम पोर्ट करवाने का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है वो यही लगता है कि ऑनरशिप ना ट्रांसफ़र हो जाती है बिना किसी ऑनर की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 18+ हो तो आप लोग की ट्रांसफ़र हो जाएगी ऑनरशिप। बस आपको आईडी कार्ड देनी होगी ओरिजिनल वाली, वो KYC करेगा और कर देगा। जैसे कि मेरा हो चुका है, पहले मैं अपने पापा के नाम से सिम यूज कर रहा था नंबर, अब जो है मैं अपने नाम से नंबर को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है। अब देखो स्कैम भी कई बार हो जाता है, जो KYC करने आते हैं ना वही करते हैं। जैसे कि हमारे साथ हुआ था, हुआ नहीं था, होने वाला था। वो हुआ क्या कि देखो KYC आपका करके जाएंगे,
आधे रास्ते में जाने के बाद आपको बताएंगे, जैसे कि आपने प्रीपेड लिए हो, ठीक है, तो आधे रास्ते में जाने के बाद वो बोलेंगे कि हम सिम जो है गलती से आपका पोस्टपोर्ट में कर दिए। अब पोस्टपोर्ट में क्या होता है ना कि पोस्टपोर्ट का बिल थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ठीक है, पोस्टपोर्ट महंगा होता है प्रीपेड से। प्रीपेड में क्या है ना कि फिक्स रेट है, आपको 200 रुपये का जो रिचार्ज पड़ता है वो करवाओ, ठीक है, उतने में आप लोग का काम चल जाएगा। पोस्टपोर्ट में क्या होता है ना कि डाटा आप यूज करोगे, कॉल्स करोगे, मैसेजेस भेजोगे, उन सब का जो है ना आपको अंत में यानी कि महीने के एंड में आपको बिल आएगा, और वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इस तरीके से मतलब परेशान किया जाता है क्लाइंट की तरफ से जो केवाईसी वाले होते हैं, ठीक है, बाकी कोई नॉर्मली है नहीं। अगर आप उनको धमकाओगे कि मैं कंप्लेन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो आप लोग का वो ठीक कर देंगे। हालांकि वीडियो बनी पड़ी है पूरी, उसको आप लोग देख सकते हो जाके। तो स्कैम का क्या है ना, देखो वो ऐसे करते हैं, प्रीपेड मंगाओगे तो पोस्टपोर्ट में डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है, एक बार फ़ोन करके आपको परेशान जरूर करेंगे कि गलती से मैंने डाल दिया है। तो इस तरीके से भी हो सकता है, और भी स्कैम हो सकता है, मुझे पता नहीं है, लेकिन पहला स्कैम जो मेरे साथ होने वाला था मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। बाकी देखो कोई और कमेंट है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में।